हेलो गाइस, मैं आपका विपिन माथुर जी की नॉलेज ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में प्रथम अभिषेक हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। कार्बन ट्रेडिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वा पूर्व से 1750 ईस्वा पूर्व तक माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंग को मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता के काश युगी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं: उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से स्थित, पश्चिम में सुतका गैंडोर बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीर मेरठ में, दक्षिण में अहमदाबाद महाराष्ट्र। इसकी हड़प्पा नदियों के किनारे बड़े बसे हड़प्पा नगरी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतका गैंडोर दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। कुनाल जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और बनवाली जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और 10वां चौहुदड़ो जो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी दोस्तों मैं ट्रिक देता हूँ। हड़प्पा की नगरी घग्गर हड़प्पा कालीन स्थल एक खोजकर्ता उत्खननकर्ता मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी द्वारा मार्टिन व्हीलर द्वारा स्थापित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, माधव स्वरूप एवं वत्स्य व्हीलर ने की है। नंबर 3 चौधड़ों की खोज गोपाल मजूमदार एवं अर्नेस्ट मैकी ने की है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की है। कालीबंगा की अहमलाल घोष और ब्रजवासी लाल ने। बनवाली की रविंद्र सिंह ब्रस्ट और रोपड़ की यज्ञदंत शर्मा और सुतका गैंडोर की सर मार्क अरल स्टाइन। नगर विन्यास पद्धति: यह जाल पद्धति पर आधारित है। नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थीं जो एक दूसरे के समकोण पर काटती थीं। वास्तुकला: भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। भवनें जो मंजिलें भी थीं। दरवाजों सड़कों की ओर खुलते थे इनके। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। फर्श कच्चा होता था। केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले थे। अब इस पर एक कृषि पर ध्यान देते हैं दोस्तों। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधवासियों ने किया था। सिंधवासी चावल साक्ष्य लोथल से, बाजरा के साक्ष्य लोथल एवं सौराष्ट्र से, रागी जो सरसों के साक्ष्य मिले हैं जो कालीबंगा का उत्पादन करते थे। सिंधुवासीय हल साक्ष्य बनवाली से प्रचलित थे। कालीबंगा से जोते हुए खोद के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। पशुपालन: सिंधु हाथी व घोड़े से परिचित थे किंतु वे पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य सुटका था। अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। सिंधवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, बरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। व्यापार एवं वाणिज्य: सिंधु सभ्यता में मुद्रा का चलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यवहार करते थे।
इनकी प्रमुख आयातित वस्तुएं टिन अफगानिस्तान ईरान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान, चांदी अफगानिस्तान ईरान और सोना अफगानिस्तान व दक्षिण भारत, सीसा ईरान अफगानिस्तान व राजस्थान। संभव हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों व व्यवहार का शासन था। धर्म हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर से वास्तविक चिन्ह प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कूड़ वाले सांड की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं। पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रत्यवाद भक्ति एवं पुनर्वाद के बीच मिलते हैं। अंत्येष्टि के प्रकार हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि 3 प्रकार से होती थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। लोथल से युगम सावधान का साक्ष्य मिला है। नोट: विज्ञान इसे सती प्रथा के रूप में देखती है। रोपण से मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। लिपि सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंग थे। सिंधु लिपि को पढ़ने के सर्वप्रथम प्रयास L1 बेंडल किया था। सिंधु लिपि को भाव चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि चिन्ह मिले थे। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण परिचय: सिंधु सभ्यता को प्राय ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सूरकोर्ता सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। मनके बनाने का कारखाना लोथल व चगदड़ों से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूँ एवं जौ थीं। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता देवी के रूप में करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता मात्रा सभ्यता थी। पर्दा प्रथा एवं विश्व सिद्धि प्रचलित थी। हड़प्पाकालीन हड़प्पा रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया है। शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, मछुआरों का चित्र प्राप्त है। सिर के बल बड़ी नंग स्त्री का चित्र, इसके गब्र से पौधा निकला दिखाई दे रहा प्राप्त है। मोहनजोदड़ो नदी के किनारे 1982 में राखल वानी द्वारा खोजा। बहु पक्की ईंटों द्वारा निर्मित सीढ़ी का साक्ष्य मिला है। प्रवेश द्वारा गली में कांस्य एक नर्तकरी मूर्ति प्राप्त है। एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर प्राप्त है। इसे मौत का टीला भी कहा जाता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। चावल एवं बाजरा के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। 2 मुँह वाले राक्षस के कंगन वाली मुद्रा भी लोथल से प्राप्त हुई है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का कंगन प्राप्त लोथल से प्राप्त हुआ है। मम्मी का उदाहरण प्राप्त लोथल से हुआ है। बतख, बारहसिंगा, गौरैया के अंकन वाली मुद्रा भी लोथल से प्राप्त हुई है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। प्राय हड़प्पा विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य प्राप्त हैं। जूते हुए खेत एवं सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले हैं। कपास में छेद वाले पालक का शब्द प्राप्त कालीबंगा से मिला है। चौदड़े मनके बनाने का कारखाना चौदड़े में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिह्न प्राप्त कालीबंगा चौदड़ों से मिले हैं। बनमाली हरियाणा के सियार जिले में स्थित है। अच्छे किस्म की जौ की प्राप्ति है। हल्की आकृति वाला खिलौना बनमाली से ही प्राप्त हुआ है। रोपण पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। मानव के कुत्ते के दफनाए 7 साक्ष्य प्राप्त रोपण से ही मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के भरूच स्थान में धौलावीरा स्थित है। जल प्रबंधन के लिए 6 जलाशयों की प्राप्ति धौलावीरा में ही है। सुरकोटा गुजरात के कच्छ में स्थित है।
घोड़े की अस्थियाँ सूतका गंडोर से ही मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण परिस्थितियाँ अनुकूल जल प्लावन, शुगल एवं घग्गर का सूखा, भारी आक्रमण, नदी में परिवर्तन, प्रशासनिक असफलता, बाढ़ का आना, जलवायु में परिवर्तन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा कालीन नगरों का क्रम मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और धोलावीरा कालीबंगा नोट धोलावीरा भारत में से सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है।